राधे राधे दोस्तों, शिवा RSY शिक्षा ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवा सर। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अब तक 2 वीडियोज़ बन चुके हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, भाषा के अंग, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वह है वर्ण अभ्यास, वर्ण विचार। वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णमाला, इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, इससे पहले वीडियो में, कि वर्ण को 2 आधारों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और रचना के आधार पर वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हिंदी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है और उच्चारण के आधार पर 49 होती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कुल स्वरों की संख्या जो होती है वह होती है 11। 2 उसमें अयोगवा होते हैं, अंग और अह। कभी कभी री को भी जो है स्वर की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। वैसे सामान्यतः स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। व्यंजन की जो संख्या होती है 33 या 35 दोनों हो सकता है, 33 अथवा 35 दोनों हो सकता है। चलिए, अब अभी आप लोगों को बताया गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बताया गया वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या
52 होती है। हिंदी वर्णमाला में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। इसमें आपके जो है 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, तो 11 2 13 होते हैं, और प्लस 39 जो होते हैं व्यंजन हो जाते हैं। अब उसमें भी बताया जाएगा आपको, जैसे द्विगुण व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, और 25 स्पर्श व्यंजन होता है। तो आइए हम लोग क्रम से आगे पढ़ेंगे। चलिए, ये 52 होता है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 49 अर्थात 49 होती है। अब वर्णमाला को हम लोग बांटते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है। चलिए, वर्णमाला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, इसके प्रकृति गुण के आधार पर। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात एक परिभाषा और बताई गई थी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली हवा में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, वे वर्ण जिनके अंदर न तो स्वर के गुण पाए जाते हैं और न ही व्यंजन के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब हम लोग स्वर को बांटते हैं। स्वर को दो आधारों में बांटा जा सकता है। वैसे तो कई आधारों बांटा जाता है, नाद के आधार पर बांट सकते हैं, श्वास के आधार पर बांटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है,
वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो बस कुछ नहीं करना है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर की तुलना में और अधिक समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण कभी कभी हम लोग संबोधन में करते हैं, या जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ओम, यानी जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय तक हमारे जीवा और हमारे ओठ चलते रहते हैं, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को संबोधन करना है, हे, अरे, ओह, ओम, ये सब जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि स्वर की कितने प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार, उनका उच्चारण स्थान, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।